6 महीने पहले ही रवि की शादी पड़ोस के एक गांव में रहने वाले रघुवर की बेटी संगीता से हुई थी। उसके पिता मास्टर दयाराम ने खुशी के इस मौके पर पूरे गांव को भोज दिया था। अब से पहले गांव में इतनी धूमधाम से किसी की शादी नहीं हुई थी। मास्टर दयाराम दहेज के लोभी नहीं थे, तभी तो उन्होंने रघुवर जैसे रोज कमाने खाने वाले की बेटी से अपने इकलौते बेटे की शादी की थी। उन्हें तो लड़की से मतलब था और संगीता में वे सारे गुण थे जो मास्टर जी चाहते थे। 2.5 के बाद जब रवि की कहीं नौकरी नहीं लगी तो मास्टर दयाराम ने उसके लिए शहर में मोबाइल फ़ोन की दुकान खुलवा दी। शहर गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। रवि मोटरसाइकिल से शहर आना जाना करता था। शादी से पहले संगीता का अपने गांव के एक लड़के मनोज के साथ जिस्मानी रिश्ता था। गांव वालों ने उन दोनों को एक बार रात के समय रामदयाल के खलियान में सेक्स संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गांव में बैठक हुई थी। दोनों को आइंदा ऐसी गलती न करने की सलाह देकर छोड़ दिया गया था। संगीता के माँ बाप गरीब थे। 2 बड़ी लड़कियों की शादी करके उनकी कमर पहले ही टूटी हुई थी। उनकी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। ऐसे में जब मास्टर दयाराम के बेटे रवि का संगीता के लिए रिश्ता आया तो उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले मनोज वाली बात मास्टर दयाराम को न बता दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वही बहू अब मनोज के साथ घर से भाग गई थी। रवि को फोन करके बुलाया गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ भाग सकती है, उसकी नाक कटवा सकती है। साथ रहे, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। रवि से एक बार पूछ लो। नहीं मुखिया जी, मेरा फैसला ही रवि का फैसला है। शहर आकर संगीता और मनोज किराए का मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। संगीता पैसे और गहने लेकर भागी थी, इसलिए उन्हें खर्चे की चिंता न थी। वे खूब घूमते, खूब खाते और रात भर खूब मस्ती करते। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। मनोज खाट पर लेटा हुआ था, तभी संगीता नहा कर लौटी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने छाती तक लहंगा बांध रखा था। मनोज उसे ध्यान से देख रहा था। साड़ी पहनने के लिए संगीता ने जैसे ही नाड़ा खोला, लहंगा हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। संगीता का बदन मनोज को बेचैन कर गया। उसने तुरंत संगीता को अपनी बाहों में भर लिया और चुंबनों की बौछार कर दी। वह उसे खाट पर ले आया। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? संगीता कसमसाई। तुम चीज़ ही ऐसी हो जाने मन कि जितना प्यार करो उतना ही कम लगता है। मनोज ने लाड़ में कहा। संगीता समझ गई कि विरोध करना बेकार है, खुद को सौंपने में ही समझदारी है। वह बोली, अरे दरवाज़ा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। इस वक्त कोई नहीं आएगा जाने मन। मकान मालकिन लक्ष्मी सेठ जी के घर बर्तन मांजने गई है। रही बात उसके पति कुंदन की, तो वह 10 बजे से पहले कभी घर आता नहीं। बैठा होगा किसी पान के ठेले पर। अब
बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, कहकर मनोज ने फिर 1 सेकंड की देर नहीं की। वे प्रेम लीला में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर आंगन से कुंदन की प्यासी निगाहें उन्हें देख रही थी। दूसरे दिन कुंदन समय से पहले ही घर आ गया। जब से उसने संगीता को मनोज के साथ बिस्तर पर मस्ती करते देखा था, तभी से उसकी लार टपक रही थी। उसकी बीवी लक्ष्मी मोटी और बदसूरत औरत थी। मनोज नहीं है क्या भाभी जी? मौका देखकर कुंदन संगीता के पास आकर बोला। नहीं, वह काम ढूंढने गया है। एक बात बोलूं भाभी जी, तुम बड़ी खूबसूरत हो। संगीता कुछ नहीं बोली। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी प्यार करने की अदा भी उतनी ही खूबसूरत है। कल मैंने तुम्हें देखा जब तुम खुलकर मनोज भैया को प्यार दे रही थी, कहकर उसने संगीता का हाथ पकड़ लिया। मुझे भी एक बार खुश कर दो, कसम तुम्हारी जवानी की किराए का एक पैसा नहीं लूँगा। पागल हो गए हो क्या? संगीता ने अपना हाथ छुड़ाया, पर पूरी तरह नहीं। पागल तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर तुमने खुश नहीं किया तो पागल जरूर हो जाऊँगा, कहकर उसने संगीता को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, नहीं तो शोर मचा दूंगी। संगीता ने नकली विरोध किया। शोर मचाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। शादीशुदा होकर पराए मर्द के साथ भागी हो। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, बस खबर देने की देर है। संगीता तैयार होने वाली ही थी कि अचानक किसी के आने की आहट हुई। शायद मनोज था। कुंदन बौखला कर चला गया। मनोज को शक हुआ, पर कुंदन को कुछ कहने के बजाय उसने उसका मकान ही खाली कर दिया। उनके पैसे खत्म हो रहे थे। महंगा मकान लेना अब उनके बस में नहीं था। इस बार उन्हें छोटी सी खोली मिली। वह गंगाबाई की खोली थी। गंगाबाई चावल की मिल में काम करने जाती थी। उसका पति 1 नंबर का शराबी था। उसके कोई बच्चा नहीं था। मनोज और संगीता जवानी के खूब मजे ले रहे थे, पर इस बीच मनोज ने यह ख्याल जरूर रखा कि संगीता पेट से न हो पाए। पैसे खत्म हो गए थे, अब गहने बेचने की जरूरत थी। सुनार ने औने पौने भाव में उसके गहने खरीद लिए। मनोज को कपड़े की दुकान में काम मिला था, पर किसी बात को लेकर सेठ जी के साथ उसका झगड़ा हो गया और उन्होंने उसे दुकान से निकाल दिया। उसके बाद तो जैसे उसने काम पर न जाने की कसम ही खा ली थी। संगीता काम करने को कहती तो वह भड़क जाता था। संगीता गंगाबाई के कहने पर उसके साथ चावल की मिल में जाने लगी। सेठ जी संगीता से खूब काम लेते, पर गंगाबाई को आराम ही आराम था। अजय पूछने पर गंगाबाई ने बताया कि उसका सेठ 1 नंबर का औरत खोर है। जो भी नई औरत काम पर आती है वह उसे परेशान करता है। अगर तुम्हें भी आराम चाहिए तो तुम भी सेठ जी को खुश कर दो। इसका मतलब गंगाबाई तुम भी? संगीता ने हैरानी से कहा। पैसों के लिए इंसान को समझौता करना पड़ता है। वैसे भी मेरा पति ठहरा 1 नंबर का शराबी, उसे तो
खुद का होश नहीं रहता। मेरा क्या ख्याल करेगा, उससे न सही सेठ से सही संगीता को गंगाबाई की बात में दम नजर आया। वह पराये मर्द के प्यार के चक्कर में भागी थी तो किसी के भी साथ सोने में क्या हर्ज। अब सेठ किसी भी बहाने से संगीता को अपने कमरे में बुलाता और अपनी बाहों में भरकर उसके गालों को चूम लेता। संगीता को यह सब अच्छा न लगता। उसके दिलो दिमाग पर मनोज का नशा छाया हुआ था। वह सोचती कि काश सेठ की जगह मनोज होता, पर अब तो वह लाचार थी। उसने समझौता कर लिया था। कई बार वह और गंगाबाई दोनों सेठ को मिलकर खुश करती थी, फिर भी उन्हें पैसे थोड़े ही मिलते। सेठ अय्यास था पर कंजूस भी। एक दिन मनोज बिना बताए कहीं चला गया। संगीता उसका इंतजार करती रही पर वह नहीं आया। जिसके लिए उसने ऐशो आराम की दुनिया ठुकराई, जिसके लिए उसने बदनामी झेली, वही मनोज उसे छोड़कर चला गया था। संगीता पुरानी यादों में हो गई। मनोज संगीता के भैया नौहर का जिगरी दोस्त था। उसका ज़्यादातर समय नौहर के घर पर ही बीतता था। वे दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे। छुट्टी के दिन जी भर कर शराब पीते और संगीता के घर मुर्गे की दावत चलती। मनोज की बात बात में खिलखिलाकर हंसने की आदत थी। उसकी इसी हंसी ने संगीता पर जादू कर दिया था। दोनों के दिल में कब प्यार पनपा पता ही नहीं चला। संगीता 12वीं जमात तक पढ़ चुकी थी। उसके माँ बाप तो उसकी पढ़ाई 8वीं जमात के बाद छुड़ाना चाहते थे, पर संगीता के मामा ने जोर देकर कहा था कि भांजी बड़ी खूबसूरत है, 12वीं जमात तक पढ़ लेगी तो किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। पढ़ाई के बाद संगीता दिन भर घर में रहती थी। उसका काम घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना और बर्तन मांजना था। माँ बाप और भैया काम पर चले जाते थे। नौहर से बड़ी 2 और बहनें थी जो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। एक दिन मनोज नशे की हालत में नौहर के घर पहुंच गया। दोपहर का समय था। संगीता घर पर अकेली थी। मनोज को इसी तरह घर में आया देख संगीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा और एक दूसरे के हो गए। इसके बाद उन्हें जब भी समय मिलता एक हो जाते। एक दिन नौहर ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। घर में खूब हंगामा हुआ, लेकिन इज्जत जाने के डर से संगीता के माँ बाप ने चुप रहने में ही भलाई समझी। पर मनोज और नौहर की दोस्ती टूट गई। संगीता और मनोज मिलने के बहाने ढूंढने लगे, पर मिलना इतना आसान नहीं था। एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया और वे दोनों रामदयाल के खलिहान में पहुंच गए। वे दोनों अभी दीन दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में समाये हुए थे कि गांव के कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। समय गुजरा और एक दिन मास्टर दयाराम ने अपने बेटे रवि के लिए संगीता का हाथ मांग लिया। दोनों की शादी बड़ी
धूमधाम से हो गई। संगीता ससुराल आ गई, पर उसका मन अभी भी मनोज के लिए बेचैन था। पति के घर की सुख सुविधाएं उसे रास नहीं आती थी। दोनों के बीच मोबाइल फोन से बातचीत होने लगी। संगीता की सास जब अपने गांव गई तो उसने मनोज को फ़ोन करके बुला लिया और वे दोनों चुपके से निकल भागे। अब संगीता पछतावे की आग में झुलस रही थी। उसे अपनी करनी पर गुस्सा आ रहा था। गर्मी का मौसम था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उसे ससुराल की याद आ गई। ससुराल में होती तो वह कूलर की हवा में चैन की नींद सो रही होती, पर उसने तो अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। उसे रवि की याद आ गई। कितना अच्छा था। उसका पति किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उसे, पर बदले में क्या दिया? दुख, दर्द, बेवफाई। संगीता सोचने लगी कि क्या रवि उसे माफ़ कर देगा? हाँ हाँ, ज़रूर माफ़ कर देगा। उसका दिल बहुत बड़ा है। वह पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेगी। बहुत दयालु है वह। संगीता ने अपनी पुरानी दुनिया में लौटने का मन बना लिया। गंगाबाई, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। किराए का कितना पैसा हुआ है बता दो। संगीता ने कहा, संगीता, मैंने तुम्हें हमेशा छोटी बहन की तरह माना है। मैं तेरी परेशानी जानती हूँ। ऐसे में मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं भी चाहती हूँ कि तू अपनी पुरानी दुनिया में लौट जा। मेरा आशीर्वाद है कि तू हमेशा सुखी रहे। मन में विश्वास और दिल के एक कोने में डर लेकर जब संगीता बस से उतरी तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचाने, इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक लिया था। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसके पांव हिटक गए। रवि ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो उसने उस 2 मंजिला पक्के मकान पर एक नज़र डाली। लगा जैसे अभी अभी रंग रोशन किया गया हो। जरूर कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हुआ होगा। बहू, तभी संगीता के कान में किसी औरत की आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ उसकी सास की थी। उसका दिल उछला। सासू माँ ने उसे घूंघट में भी पहचान लिया था। वह दौड़कर सासू माँ के पैरों में गिरने को हुई, लेकिन इससे पहले ही उसकी सारी खुशियाँ पल भर में गम में बदल गई। बहू, रवि को ठीक से पकड़ कर बैठो, नहीं तो गिर जाओगी। संगीता ने देखा रवि मोटरसाइकिल पर सवार था और पीछे एक औरत बैठी हुई थी। संगीता को यह देखकर धक्का लगा। इसका मतलब रवि ने दूसरी शादी कर ली। उसका इंतजार भी नहीं किया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, मोटरसाइकिल खर्राटे से उसके बगल से होकर निकल गई। संगीता ने उन्हें देखा। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी वहाँ एक साइकिल सवार गुजरा। संगीता ने उसे रोका। चाचा, अभी रवि के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई वह औरत कौन है? अरे, उसे नहीं जानती बेटी। लगता है कि इस गांव में पहली बार आई हो। वह तो रवि बाबू की नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हन? हाँ बेटी, वह रवि बाबू की दूसरी पत्नी है।
पहली पत्नी बड़ी चरित्रहीन निकली, अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। वह बड़ी बेहया थी, इतने अच्छे परिवार को ठोकर मारकर भागी है, कभी सुखी नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वह साइकिल सवार आगे बढ़ गया। संगीता को लगा उसके पैर तले की जमीन खिसक रही है और वह उसमें धंसती जा रही है। अब उससे एक पल भी वहाँ रहा नहीं गया जिस दुनिया में लौटी थी। वहाँ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा था। तभी संगीता को अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अपना मायका सारी दुनिया भले ही उसे ठुकरा दे, पर मायका कभी नहीं ठुकरा सकता। भारी मन लिए वह मायके के लिए निकल पड़ी। किवाड़ बंद था। संगीता ने दस्तक दी। माँ ने किवाड़ खोला। माँ! वह जैसे ही दौड़कर माँ से लिपटने को हुई, पर माँ के इन शब्दों ने उसे रोक दिया। अब यहाँ क्या लेने आई है? माँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। हमारी नाक कटाकर भी तुझे चैन नहीं मिला। जो बची इज्जत भी नीलाम करने आई है। यह दरवाज़ा अब तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। नहीं माँ, वह रोने लगी। ऐसा मत कहो, तू हम सब के लिए मर चुकी है। अच्छा यही है कि तू कहीं और चली जा, कहकर माँ ने तुरंत किवाड़ बंद कर दिया। संगीता किवाड़ पीटने लगी और बोली, दरवाज़ा खोलो माँ, दरवाज़ा खोलो माँ। पर माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। भीतर माँ रो रही थी और बाहर बेटी संगीता को लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो चुका है। उसकी हालत पेड़ से गिरे सूखे पत्ते जैसी हो गई है, जिसे बर्बादी की तेज हवा उड़ा के ले जा रही है। दूर, बहुत दूर। इस सब के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थी। उससे अब और आगे बढ़ा नहीं गया। वह दरवाजे के सामने सिर पकड़कर बैठ गई और खिसकने लगी। अब गंगाबाई के पास लौटने और सेठ को खुश रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर कब तक? मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे फ्रेंड्स आपको यह फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे दो अलविदा।